परिषद है माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री प्रताप शाही जी, बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन निवेदन स्वागत। आज ऐतिहासिक पृष्ठ जुड़ने जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के उस किताब में जो कि हमारे जनपद सोनभद्र को एक सौगात के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ, पर्यटन और हस्तकला जिसके विकास से जनपद सोनभद्र खिला और आज जनपद सोनभद्र में 414 करोड़ रुपए की 216 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें की लोकार्पण 117 और हमारे शिलान्यास 100 की संख्या में है और कुल लागत 302 करोड़ और 112 करोड़ है, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर ये शुभ कार्य संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे जनपद सोनभद्र के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हुआ हमारा ये जनपद सोनभद्र और उनके सभी निवासी। आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। और ये हमारे जनपद निवासी देखें कि हमारे ये कितने पत्थर जो है यहाँ से लेकर वहां तक आपके लिए, आपके विकास के लिए लगाए गए हैं और जो कि हम दिल की गहराइयों से एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारी जनपद सोनभद्र को ये सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे नागरिकों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनंत वितरण सामग्रियां प्रदान करके हमारे उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को, बच्चे को, हर वर्ग को लाभान्वित किया और एक नई दिशा दी है उसके जीवन को, शिक्षा हो या आर्थिक। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने हेतु एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को सम्मानित करें, जिसमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से इंदु देवी आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी राहुल कुमार शर्मा, आपको भी आवास की चाबी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी अर्चना, आपको भी चाबी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत गणेश कुमार और निशा, आपको एक साथ 3,20,000 का चेक प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राजकुमारी और कविता देवी, आपको एक साथ 5 करोड़ 5 लाख और 5,000 का चेक प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। फॉर्म मशीनरी बैंक योजना के तहत भानु प्रताप, आपको चाबी प्रदान की जाती है सांकेतिक फॉर्म मशीनरी बैंक। सोलर पंप योजना के तहत ब्रिजेश कुमार, स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है आपको। जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। सुनील कुमार, आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है सोलर पंप योजना के तहत। मिनी किट योजना के तहत गौरी शंकर कुशवाहा जी, आपको रागी बीज की मिनी किट प्रदान की जाती है हमारे किसान भाई। जोरदार तालियां। अश्वरी लाल जी, आपको भी रागी के बीज की मिनी किट प्रदान की जाती है। जोरदार तालियां हमारे अन्नदाताओं के लिए। 13 फिल्टर योजना के तहत सुरक्षा 13 फिल्टर की किट आपको प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए। सुकृति, आपको 13 फिल्टर की किट प्रदान की जाती है। सरस्वती,
जिसमें कि हम सभी जानते हैं जनपद सोनभद्र में पानी के जल में फ्लोराइड और आयरन बहुत अधिक मात्रा में आता है, उसको शुद्ध करने के लिए ये फिल्टर प्रदान किया गया। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ हमारे लाभार्थियों को। एक बार जोरदार तालियां। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन्होंने अपनेपन और प्यार आशीर्वाद के साथ सभी को सम्मानित किया, आइए एक छोटी सी भेंट स्वरूप उपहार देकर हमारा प्रशासन यानी कि मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपने मंडलायुक्त जनपद मिर्जापुर श्री मुथुर कुमार स्वामी जी से और जिलाधिकारी सोनभद्र श्री चंद्र विजय सिंह जी से कि अपने घर गमलों से ये छोटी सी उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन वंदन स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी के बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब वो पल वो क्षण जो कि अपने आप में अनूठा, यानी कि हमारे हर वर्ग जाति धर्म के सभी नागरिकों की समस्याओं का निदान करने के लिए अपनी सकारात्मक और बृहद सोच से जन जन का लाभ करने वाले और सबसे बड़ी बात भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे तपस्वी यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक प्रेरणा उद्बोधन सब सभी को आमंत्रित करेंगे। एक जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। भाइयों बहनों, ये सोनभद्र है, इतने जोर से आप बोलिए कि आपकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि वहीं से योजनाएं आएंगी विकास की। तेरे जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित आज की जनसभा में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, इसी माटी के लाल और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय सांसद श्री पकोड़े लाल कौल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, जिला के अध्यक्ष अजीत चौबे जी, माननीय विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, राम दुलार गौड़ जी, कैलाश खरवार जी, विनीत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और सोनभद्र जनपद से जुड़े हुए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के मेरे यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अपार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ऋषि मुनियों तपस्वियों की साधना से पवित्र सोनभद्र की इस
धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि अपना सारा कार्य छोड़ करके एक बार फिर से आज आप इतनी भीषण गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपने आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब सोनभद्र में आना है तो स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करें। इस दृष्टि से आज इस जनपद के विकास से जुड़े हुए 414 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सोनभद्र वासियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। इसके लिए मैं अतिरिक्त अभिनंदन का आप सबका करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास आज यहां पर हुआ है। हमारे अन्नदाता किसानों को कृषि क्षेत्र में तकनीक की जानकारी देने, कृषि क्षेत्र में प्रगति को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहां शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब मैं प्रातःकाल आया तो मैं सबसे पहले, जैसे ही यहां पर इस धरती को नमन करने के बाद, मैंने सबसे पहले यहां पर निरीक्षण किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का। भाइयों बहनों, अनुमान करिए, मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। सोनभद्र से मिर्जापुर, भदोही से जुड़े हुए छात्रों को अब पढ़ाई लिखाई के बाहर नहीं जाना होगा। मेडिकल की परीक्षा अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, उस प्रकार के डॉक्टर भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, पैरामेडिक्स भी होगा, हजारों लोगों को नौकरी भी लगेगी और नौजवानों को, हमारे नवयुवकों को यहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना का रूप है, जिन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करिए। आज उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहां लोगों को मिलेगी। आज हमने जो 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इनमें से यहाँ के विद्यालयों को तकनीक के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। तकनीकी विशेष सक्षम यहाँ के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बनाया गया है या बनाया जा रहा है। और मैं अब यहाँ के प्रशासन से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में स्थापित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ यहां पर जितने उद्योग लगे हैं, उनके CSR मद के पैसे का उपयोग भी
यहाँ पर हेल्थ एटीएम लगाने के लिए करें और हेल्थ एटीएम को जिला चिकित्सालय के साथ या केजीएमयू और आरएमएल के साथ या एफपीजीआई के साथ या बीएचयू के साथ जोड़ करके सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं, यहाँ के जनजातीय समाज से जुड़े हुए नागरिक हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। अब एक पुख्ता व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक एक सपना था, क्या सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल पाएगा? कुछ गांवों में चालू कर चुके हैं, कुछ गांवों में अगले कुछ महीनों के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना। आरओ का पानी, जब दुकान में जाएंगे एक बोतल पानी की कीमत 20 रुपए से कम नहीं, जार लेंगे उसकी कीमत अलग है। लेकिन अब सरकार आपके घर तक आरओ का पानी पाइप से पहुंचाने का कार्य करने जा रही है। भाइयों बहनों, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हर घर नल की योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, और यहां के हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति अति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आवास एक सपना था। 92,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 9,000 आवास शहरी क्षेत्र में, यानी 1,01,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से यहां लाभान्वित करने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों, उन लोगों के आवास बने हैं। 4 लाख से अधिक लोगों को हर घर में शौचालय की सुविधा और किसान सम्मान निधि की योजना के साथ भी जोड़ा गया है। कोई सोचता था यहाँ के जनजातीय लोगों के पास, गरीबों के पास भी अपना रसोई गैस का कनेक्शन होगा? लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। आयुष्मान भारत का कार्ड होगा, आज ये हकीकत बन चुकी है। और यहां पर भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। आज भाइयों बहनों, यह भी एक हकीकत बन चुकी है। राशन जो पहले खाद्यान्न माफिया खा जाता था, पिछले 6 वर्ष के अंदर हर गरीब और हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना कालखंड में और इससे पहले उसका जो अधिकार था वह देने का कार्य भी हुआ है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है। सोने का, अच्छी सड़क, अच्छी कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना, हर गरीब के लिए आवास की योजना, हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन, हर गरीब को बिजली के कनेक्शन, हर गरीब को वे सारी सुविधाएं। और आज मैं एक टारगेट देने जा रहा हूं यहाँ के जिला प्रशासन को कि जो लोग वनाधिकार का पट्टा नहीं प्राप्त किए हैं, ऐसे 11,000 से अधिक लोगों को अगले 1 महीने के अंदर वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए कैंप लगा करके उसको देने का कार्य करवाने, पूरी मुस्तैदी के साथ कराने, सांसद जी को, विधायक जी को बुला करके समारोह करके उन्हें वनाधिकार का पट्टा देने की कार्रवाई को भी संपन्न कर दिया जाए, जिससे कोई गरीब अपने आप को वंचित न माने, कोई भी अपने आप को नाथ न माने। डबल इंजन की सरकार जब इनके साथ खड़ी है तो उसका अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। और उसको देने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज देश
4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, कहीं एम्स का निर्माण हो रहा है, कहीं आईआईटी बन रही है, कहीं आईआईएम का निर्माण हो रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आज समस्या इसकी नहीं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता। अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। आज उसे मालूम है किसी व्यापारी को जबरन किसी ने जबरदस्ती करने का दुस्साहस किया तो उसका क्या हाल होगा। राह चलते हुए राहगीर के साथ मारपीट या उसके साथ उसके जीवन के साथ खिलवाड़ तो दुस्साहस करने वाले को पता है कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के बेहतर वातावरण में निवेश हो रहा है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं लाई जा रही है। हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। 50-55 वर्षों तक शासन करने वाले लोग जो सुविधा गरीब को नहीं दे पाए थे, आज वो सुविधा हर गरीब को उपलब्ध करवाई जा रही है। और भाइयों बहनों, कभी यहां के जनजातीय समुदाय के पूर्वजों ने प्रभु श्री राम के वनवास कालखंड में उनकी मदद के लिए पलक पावड़े बिछाए होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो उनका आशीर्वाद उतनी तेजी के साथ हमें प्राप्त होगा। ये जो योजनाएं हैं, ये राम राज्य की पूर्व की आधारशिला है। राम राज्य की आधारशिला, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर नहीं। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। लेकिन आज कोई शोषण नहीं कर सकता, बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में कोई डकैती नहीं डाल सकता, गरीब के अधिकार को जबरन हड़पने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। यही डबल इंजन की ताकत है। हमने फिरके में बांटने का कार्य नहीं किया, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं बांटा है। हमारे लिए तो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। और हमारे लिए तो ये जनता ही जनार्दन के रूप में है। लोकतंत्र में इसकी सेवा करके हम लोग लोकतंत्र को पुष्ट करने वाले लोग हैं, उसको मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं। और इसीलिए आज मैं सोनभद्र में विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, विकास की सकारात्मक सोच के साथ हमारे जनप्रतिनिधि निरंतर काम कर रहे हैं। ये जितनी विकास की योजना के पत्थर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके परिश्रम का परिणाम है, इनके पुरुषार्थ का परिणाम है। और इनका पुरुषार्थ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और आप सबके आशीर्वाद से यह संभव हो पा रहा है कि सब मिलकर के जब कार्य करेंगे तब ये विकास की योजनाएं इस रूप में हम सबके सामने आने जा रही हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। और पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, यहाँ के हमारे विधायकगण बोलते थे, महुआ और चिरौंजी को बीनने के लिए वन विभाग के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए जाते थे। हमने कहा नहीं, इसको फ्री करो, हर गरीब को, यहाँ के वनवासी लोगों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को इसको बीनने की परमिशन देनी चाहिए।
यहाँ के जंगलों में छिटक करके फिर से यहाँ आने वाले समय में लोगों के लिए रोजगार का एक मंच मिले, इस प्रकार के कार्यक्रम को हम यहाँ पर चलाने का कार्य करेंगे। भैया बहनों, हमारा प्रयास होना चाहिए यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों की इस धरती को पर्यटन विकास के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। ऊर्जा का उत्पादन यहां होता था, लेकिन बिजली यहां के लोगों को नहीं मिलती थी। हमने अनिवार्य किया हर गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए। जहां जंगल की समस्या है वहां सोलर पैनल दीजिए, लेकिन बिजली मिलनी चाहिए। हर घर बिजली से जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। लगातार उस पर प्रयास किए जा रहे हैं और मैं आपको आज आश्वस्त करने के लिए आया हूं। केंद्र और प्रदेश सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं होगी जिसको हम यहां के लोगों तक न पहुंचा दे। हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य होगा। हर नौजवान के नौकरी और रोजगार की सुविधा को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। स्नातक और प्रास्नातक में पढ़ने वाले हर छात्र को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। सरकार उसे ईमानदारी के साथ तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। लेकिन साथ साथ पर्यटन विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, जैसे ऊर्जा का एक केंद्र सोनभद्र बना है, ऐसे ही इको टूरिज्म का भी एक बड़ा केंद्र सोनभद्र बने, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। यहाँ के एयरपोर्ट के विकास को गति देने का कार्य हो रहा है। संवाद से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। जो लोग व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं विकास में, मेरी उनसे अपील होगी कि वे व्यवधान न बने, बैरियर न बने, बल्कि विकास में सकारात्मक रोल अदा करें। और मैं यहाँ के नागरिकों से कहूंगा, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। स्कूल भेजिए, सरकार ने स्कॉलरशिप भी देती है, फ्री में वर्दी देती है, जूता मोजा भी देती है, बुक्स भी देती है, बैग भी देती है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे करेंगे, वे देश के योग्य नागरिक बनेंगे, अपने परिवार की परवरिश भी करेंगे, प्रदेश के विकास में भी योगदान देंगे और भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। और इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। अच्छे यहाँ पर आपके सोनभद्र में अटल आवासीय विद्यालय भी बन रहा है। यह अटल आवासीय विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए है, अनाथ बच्चों के लिए है। अच्छा आधुनिक शिक्षा से युक्त ऐसे केंद्र को, जहां पर शिक्षा भी, जहां संस्कार भी, जहां खेलकूद की गतिविधियों को भी, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को भी, जहां एक छत के नीचे एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। पूरी शिक्षा फ्री, सब कुछ फ्री वहां करने की व्यवस्था की गई है। और इस केंद्र को धीरे धीरे करके हम पूरे प्रदेश भर में फैलाने का कार्य करेंगे। 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं आपसे आह्वान करूंगा कि हम लोग प्रदेश और केंद्र सरकार के सकारात्मक पहल के साथ जुड़े। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आधा घंटा पहले आ गया था क्योंकि मुझे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करना था। लेकिन उस सब के बावजूद आप सभी लोग इतनी भीषण गर्मी के बाद में आज यहाँ पर उपस्थित थे। लोग मुझसे पूछते थे कि सोनभद्र में बहुत गर्मी होगी। मैंने कहा आखिर सोनभद्र में जो वहां हमारे भाई बहन रह रहे हैं, आखिर वे लोग तो रह रहे हैं वहां पे, तो हमें एक दिन जाने में क्या समस्या आ रही। हम लोग जाएंगे वहां जरूर, वहां उनके सुख दुख को देखेंगे, उनके साथ कुछ देर बिताएंगे और फिर वहां की समस्याओं का समाधान करते हुए सोनभद्र को सोनांचल के रूप में, सोने की एक नए केंद्र बिंदु के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आप उस रूप में सोनभद्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वह मेडिकल कॉलेज का हो, हर घर नल की योजना हो, तमाम विकास परक योजना का हो, एयरपोर्ट के विकास का हो, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो,
करके सोनभद्र के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं का जनता जहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है इसके लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आप इस जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अवगत कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियां। जय जय श्री राम। और इसी के साथ एक बार मंचाची समस्त माननीय मेहमान अतिथिगणों की तरफ से एक छोटी सी उपहार स्वरूप भेंट परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन बदल स्वागत करते हुए और एक बार जोर